समाज में एक माइंडसेट बना है सरकारी स्कूलों को लेकर और प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, सरकारी स्कूलों में भी आपको अच्छी तालीम मिल सकती है अगर आप में हिम्मत है, हौसले हैं, लगन है, चाहे कुछ कर। इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बरसगीर में सईद इशरत नज़ीर। नाजरीन, इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के बिजबिहारा के एक फार फ्लंग एरिया खिड़म पानाड़ में मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ तुफैल याकूब जुड़ गए हैं जो कि खिड़म पानाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तुफैल ने ऐसा काम कर दिखाया है, ना ही जनूबी कश्मीर का बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तुफैल याकूब ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी की है घर पे और आईआईटी का इम्तिहान जो है वो क्वालिफाई किया है। तुफैल, सबसे पहले आवाज़ बरसगीर की टीम की जानिब से आपको बेहद मुबारकबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आपने बहुत लंबा सफ़र तय करके मेरे पास पहुँचे हो। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुफैल, क्या कहना चाहेंगे, कैसा था ये सफ़र, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब हम भी यहाँ आए तो हमें भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कहीं पे रोड नहीं था, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हालांकि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से फ़ोन कॉल लग रही है, तो कितनी मुश्किलातों से आपको दो चार होना पड़ा? ये सफ़र मेरा बहुत लंबा था, लेकिन लंबे सफ़र में भी अगर आपके हौसले बुलंद हो और आपकी मेहनत जो है वो बरकरार रहे, हर टाइम हर वक्त जो है आप अपने काम में लगे रहो। तो 1.5 साल का ये सफ़र जिसमें ऐसा लग रहा था कि कभी मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, डाउट ही डाउट था कि कभी ये मेहनत मेरी है जो मुझे कहीं लेकर पहुँचेगी या नहीं। जब फाइनली ऐसा रिज़ल्ट सामने आता है तो इंसान का दिल अंदर से खुशी होता है और बहुत ज़्यादा खुशी मुझे उस टाइम हो चुकी थी जब मेरा रिज़ल्ट जो है वो आया था। कितनी पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई तो IIT JEE के लिए बहुत ही करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में ये कहते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने पड़ते हैं। IIT JEE की जो पढ़ाई है वो ऐसी नहीं है कि आप बस लग गए, आपने कोई किताब उठाई और आप उसे ऐसे आँख बंद करके पढ़ने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। IIT JEE की पढ़ाई कोई अलग ही लेवल की पढ़ाई होती है। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपना जो दिमाग और अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बना के, ऐसा माइंडसेट बना के चलना पड़ता है कि आप कहीं भटक ना जाएं। सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है और ऐसे कंप्लीट करना पड़ता है कि आपने उसमें बेसिक सब कुछ पढ़ा हो। बेसिक के साथ साथ आपके बहुत सारे चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिस पे आपको एक बहुत अच्छी कमांड हो और आप उस पर एक अच्छा ग्रिप हासिल कर सको। तो उसी ग्रिप के साथ मैंने ये अपना IIT JEE की जो जर्नी है वो शुरू की थी और इसमें मैं अब कामयाबी भी हासिल कर चुका हूँ। किसको अपनी कामयाबी का क्रेडिट देना चाहेंगे? जी, मेरे वालिदैन का भी अहम रोल रहा है और मेरे उसातिज़ा का भी बहुत ही अहम रोल रहा है। मेरे उसातिज़ा वो हैं जिन्होंने जो बदनाम हो चुके थे RET के नाम से, उनका कोई उतना ज़्यादा उनको वैल्यूएबल नहीं समझा जाता था क्योंकि वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन ही थे, लेकिन उन्हें उतना कम निगाह से देखा जाता था। लेकिन उन्हीं टीचर्स ने मुझे ऐसा बनाकर दिखाया है कि मैं आज एक गवर्नमेंट स्कूल से IIT मंडी तक पहुंचा हूँ। ये मेरे उसातिज़ा की एक बहुत ही शान है और उनको भी बहुत खुशी हासिल हुई थी। बहुत दूर दूर से उन्होंने मुझे फ़ोन किए हैं कि आज आपने हमारा नाम रोशन कर लिया। और ज़ाहिर सी बात है उतनी खुशी मुझे नहीं हुई है जितनी मेरे उसातिज़ा साहिबान को हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मेरी मेहनत 2-1.5 साल की थी या मुझे अपने कैरियर के लिए करना था, लेकिन उन्होंने अपना उन्हें कुछ नहीं था इसमें।
उन्हें अपनी जो है तनख्वाह मिलती रहती है, अगर मैं ना भी करता उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उन्होंने ऐसी मेहनत करवाई, ऐसा रोड मैप दिखाया जिससे मैं बहुत आगे पहुंच गया। क्या अब आप इसी में आगे बढ़ेंगे या इससे बड़ा कोई इम्तिहान क्वालिफाई करने की उम्मीद लगा बैठे हैं? जी इंशाल्लाह मैं इसके बाद UPSC IAS सिविल सर्विस में जो है अपना फोकस रखूंगा और उसी में मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। इन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शहरों में होने के बावजूद भी इंटरनेट का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं? जैसे कि आपने खुद कहा कि मैंने सेल्फ स्टडी की, यूट्यूब का सहारा लिया, लेकिन जो नौजवान शहरों में रह रहे हैं जिनके पास हर कोई बुनियादी सहूलियत अवेलेबल होती है, उसके बावजूद भी वो नशावर चीज़ों में लगे होते हैं, पढ़ाई की तरफ उनका कम ध्यान रहता है, उनके लिए कौन सी मैसेज रहेगी? जी उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि नशावर चीज़ों में या फजूल टाइम आप ज़ाया करते हैं, जो उससे उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपका कोई अच्छा सा गोल नहीं है जिसे आप अचीव करें। आपका एक टारगेट होना चाहिए और बस उसके पीछे लग जाओ। और जो आपका टाइम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी चीज़ में सोशल मीडिया पे या गेमिंग वगैरह में आप अपना टाइम जो है मत इस्तेमाल कीजिए। आपको करना है टाइम गेमिंग में या सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लिमिटेड टाइम इस्तेमाल कीजिए और प्रायोरिटी पे आपकी पढ़ाई है जो वो होनी चाहिए। जब आपकी पढ़ाई के जो ख़त्म हो जाए दिन की, जितना आपने फोकस किया है कि मुझे कितना करना है या टारगेट आपका हो जितना मुझे दिन में करना है, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी टाइम आपके पास बच जाता है अगर आप जितने जल्दी आप अपना वो टारगेट अचीव करेंगे दिन का, और उसके बाद जो टाइम है आप उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप नशावर चीज़ों के लिए भी अपना टाइम इस्तेमाल कीजिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उन्हीं चीज़ों को जो है इस्तेमाल कीजिए अपना टाइम जो आपकी कैरियर बना सके। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे तुफैल याकूब। बताना चाहेंगे, तुफैल का कहना है कि इन्होंने किसी प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन सरकारी स्कूल में ये अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। सरकारी स्कूल से निकल के आज ये IIT का इम्तिहान क्वालिफाई कर गए हैं। फख्र की बात है जो हमारे समाज में एक माइंडसेट बना है प्राइवेट स्कूल्स को लेके कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही दाखिला दिलवाना है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल से ही तालीम हासिल करनी है। नहीं, तुफैल ने उस बात को गलत साबित कर दिखाया। ना ही तुफैल ने, बल्कि ऐसे भी बहुत शख्सियत है हमारे समाज में जिन्होंने सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की है और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो सरकारी असातिज़ा को कमतर समझते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी जो हमारी सोसाइटी है आजकल प्राइवेट स्कूलों को दे रही है, उसके हवाले से उन्होंने यही कहा है कि वो कमतर ना समझा जाए। जो एक समाज में एक माइंडसेट बना है सरकारी स्कूलों को लेकर और प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, नहीं, वो यहाँ पे तुफैल ने गलत साबित कर दिखाया है। सरकारी स्कूलों में भी आपको अच्छी तालीम मिल सकती है अगर आप में हिम्मत है, हौसले हैं, लगन है, चाहे कुछ कर दिखाने की। जी हाँ नाज़रीन, ये थे तुफैल अहमद, एक गुज्जर बस्ती से वाबस्ता है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको पूरा एरिया दिखाए कि पहाड़ी के दामन पे इनका घर है। यहाँ पे कोई रोड की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ से दूर एक इलाका पड़ता है खिड़म। ये खिड़म की ही एक बस्ती है। ये पानार से जाके ये खिड़म में जाते थे, वहाँ पे इंटरनेट का फायदा उठाते थे, यूट्यूब से कुछ लेक्चर्स, कुछ वीडियोस डाउनलोड करते थे, जिससे ये अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते थे। और आज इन्होंने ना ही अपने माँ बाप का, ना ही इस पूरे खिड़म इलाके का, बल्कि जनूबी कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। आप बने रहे इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।